बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथ में अध्याय 12 घातांक और घात की प्रश्नावली 12.2 करेंगे। अभी तक हमारी 12.1 प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। प्रश्नावली 12.2 में हम मानक रूप के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में हमने बहुत बड़ी संख्याओं को मानक रूप में लिखना सीखा था। इस बार हमारे 8th क्लास में बहुत छोटी छोटी संख्याओं को मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं और मानक रूप में लिखी गई बहुत छोटी संख्याओं को सामान्य तौर पे कैसे व्यक्त करते हैं ये हम जानेंगे। मानक रूप में संख्याओं को लिखने से पहले मानक रूप के बारे में जानते हैं। किसी भी एक बहुत बड़ी संख्या या किसी भी एक बहुत छोटी संख्या को 1.0 से लेके 10.0 के बीच में लिखें और उसको 10 के गुणनफल के तौर पर दर्शाएं तो वो जो पूर्ण संख्या होती है वह मानक रूप कहलाती है। जैसे क्या बोला मैंने, कोई भी एक संख्या जो 1.0 से लेके इसके बीच में 10.0 के बीच में हो और इसके साथ क्या हो 10 का कोई मल्टीपल जिसकी कुछ पावर हो यानी कुछ घात हो, तो ऐसी एक संख्या को हम मानक रूप कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये है हमने प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो संख्या है 1.0 और 10.0 के बीच में आ रही है और ये 10 का गुणनफल 10 की पावर 8 ये 10 का गुणनफल है। ठीक है, तो हमने प्रकाश की गति को आसानी से ऐसे दर्शा दिया। अगर हम इसे साधारण संख्या के तौर पर लिखते हैं तो 3 के आगे 8 जीरो, ऐसे लिखना पड़ता। ऐसे में हमारे पास ये गलती हो सकती है कि हमने जीरो की संख्या सही लगाई है या नहीं लगाई है, ये हम गलत लिख सकते हैं। तो इस तरह की गलतियों को छोड़ने के लिए हम मानक रूप में, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बहुत बड़ी संख्याओं को मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास है एक कागज की मोटाई 0.0016 एम। ये मेरे पास एक कागज की मोटाई है। अगर इसे मैंने मानक रूप में लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ, 1.6 इंटू 10 की पावर -3 वैसे लिख सकता हूँ। ऐसे इसमें क्या होता था बच्चों कि ये हम 10 के गुणनफल में लिख सकते थे। अब इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए 0.0016 यही है। अगर डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे 1 लगा के, और ये 4 डिजिट्स हैं तो हम 40 लगा देंगे तो ये क्या बना 16/10,000 ये बना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 10 की पावर -4 ये लिख सकते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया कि मानक रूप में जब भी हम लिखते हैं तो यहाँ पे जो संख्या होती है वो 1.0 यानी 1.0 से शुरू होकर 10.0 के बीच में होनी चाहिए। तो इसको हम सही करते हैं। अगर हम यहाँ से एक जीरो हटा दें तो ये 1.6 बन जाएगा। 1.6 बनेगा तो ये यहाँ पे 4 की जगह क्या आ जाएगा 3। तो क्या करा हमने कि इस संख्या को मानक रूप में हमने इस तरह से व्यक्त करा। ये तो हुई कागज की थिकनेस। अब मान लीजिए, देखिए बच्चों मेरे हाथ में एक डस्टर है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या करता हूँ। ये डस्टर को मैंने झाड़ा और यहाँ पे देखिए खूब सारे पार्टिकल्स दिखे होंगे आपको, डस्टर के डस्ट पार्टिकल्स दिखे होंगे, यहाँ पे भी खूब सारे लगे हुए हैं। अगर हम इसमें से ये इतने सारे जो पार्टिकल बने जो उड़े थे और यहाँ पे खूब सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, ड्रॉप पार्टिकल्स, अगर हम उसमें से किसी एक पार्टिकल, ड्रॉप पार्टिकल का अगर हम थिकनेस ज्ञात करना चाहें, मान लीजिए उसकी थिकनेस होगी, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ये उसकी थिकनेस है किसी एक डस्ट पार्टिकल में से कोई सा भी हमने ड्रॉप का डस्ट पार्टिकल लेंगे तो उसकी ये थिकनेस है। अब हमें करना क्या है, इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप में व्यक्त करते वक्त हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या लगेगी, क्योंकि डेसिमल इधर राइट हैंड साइड पे खिसक रहा है तो हमें काउंट करना होगा कितने पोजीशन राइट हैंड साइड पे खिसक है, यानी कितने कदम ये सीधे हाथ की ओर खिसका। 1 2 3 4 5 6 है तो -6। ठीक है, ऐसे बच्चों ये मत लिख देना 0.3 इंटू 10 की पावर -5। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि मैंने बताया है कि 1.0 और 10.0 के बीच में ये डिजिट होना चाहिए, जबकि 0.3 जो है 1.0 से छोटा है।
तो इसलिए ये गलत है और ये सही है। आया होगा आप लोगों को ये समझ में। तो हम मानक रूप का प्रयोग इसलिए करते हैं बहुत बड़ी संख्या या बहुत छोटी संख्या को दर्शाने के लिए। बहुत बड़ी संख्या होगी तो जो 10 की घात यानी 10 की जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी यानी धनात्मक होगी। धनात्मक संख्या जैसे ये है प्रकाश की गति, ये है। अगर वहीं कोई बहुत छोटी संख्या होगी जैसे 10 पार्टिकल चौक पार्टिकल का, तो उसका थिकनेस या उसका साइज, तो उसके लिए हम ये लिखा। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो पावर आएगी यानी घात आएगी ये ऋणात्मक होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो मानक रूप में हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी संख्या और बहुत छोटी संख्याओं को आसानी से दर्शा सकते हैं मानक रूप की सहायता से। तो हम प्रश्नावली 12.2 जो कि आपके पेज नंबर है 208 पे निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ उतार रखा है। पहला है हमारे पास इन संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना है। तो हमारे पास है 0.000000000085। हमें पॉइंट के बाद इतने जीरो पढ़ने पड़े एंड देन हम 85 पे पहुंचे। तो हम इसको इजीली मानक रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है दशमलव, ये राइट हैंड साइड पे खिसकेगा। कितने पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेसेस राइट हैंड साइड पे खिसकेगा। तो ये हो जाएगा 8.5 into 10 की पावर -12। 12 प्लेसेस किसका, तो -12। 8.5 इसलिए दिया क्योंकि हमें 1.0 से 10.0 के बीच का एक नंबर चाहिए। नंबर है उन दोनों के बीच का, इसलिए। ठीक है, अगला भी ऐसा ही है, 11 जीरोस है, उसके बाद 0.11 जीरोस है 942। तो हम इसे क्या ले सकते हैं, 9.42 into 10 की पावर -12 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये जो डेसिमल था ये 12 प्लेसेस राइट हैंड साइड इसका है। अब हमारे पास थर्ड है बच्चों 602 और उसके बाद 13 जीरोस हैं। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, 6.02 into 10। 13 जीरोस तो है, लेकिन ये जो पॉइंट था, जो संख्या है हमारी, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में किसका है, लेफ्ट राइट से लेफ्ट का किसका है, तो कितने जीरोस बढ़ेंगे, 15 हो जाएंगे। 13 जीरोस 14 एंड 15 प्लेसेस डेसिमल हमारा लेफ्ट पे किसका है, तो क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। मल्टीपल 10 का जो मल्टीपल होगा 10 टू पावर 15 होगा। 620। अगला देखिए बच्चों 0.0000000837 ये है। तो इसको हम मानक रूप में क्या लिख सकते हैं, 8.37 जो कि इन दोनों के बीच में है हमारे पास। अब कितने डेसिमल्स राइट हैंड साइड किसका है, 9 प्लेसेस, इनटू हो जाएगा 10 टू पावर -9। अगला है हमारे पास 31860000000 7 जीरोस हैं। तो इसको हम ले सकते हैं 3.186 into 10 टू द पावर कितनी आ जाएगी, ये डेसिमल यहाँ पर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है। तो कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा, 7 जीरोस 8 9 10 10 प्लेसेस into 10 टू पावर 10 -10 नहीं 10। याद रखिएगा जब भी डेसिमल राइट टू लेफ्ट चलेगा तो हमारे पास जो 10 की पावर आएगी की पावर प्लस की आएगी, और वहीं जब भी हमारा डेसिमल लेफ्ट टू राइट खिसकेगा तो ऐसे में हमारे पास जो मल्टीपल आएगा 10 का उसकी पावर हमेशा नेगेटिव आएगी, यानी ऐसे में धनात्मक और ऐसे में ऋणात्मक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। पांचों हो गए हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए एंड कॉपी में कर लीजिए आप ये सब। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमारे पास कुछ मानक रूप में संख्या दे रखी है, उन्हें हमें सामान्य रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन मैंने उतार लिया है यहाँ पे। ये देखिए बच्चों, पहली संख्या हमारे पास है बच्चों 3.02 into 10 की पावर -6। -6 है यानी 10 का जो मल्टीपल है गुणनफल है वो माइनस की पावर में है। तो ऐसे में जो हमारा डेसिमल है यानी दशमलव वो राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले
302 लिख लेंगे एज इट इज। पावर क्या है हमारे पास, माइनस की है, तो हम कितनी 6 है, माइनस की 6, तो हम 6 प्लेसेस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। डेसिमल यहाँ था, एक प्लेस तो ये हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 प्लेसेस शिफ्ट करा, डेसिमल यहाँ आ गया और ये हमारा 0 लगा दिया। तो इसको हम साधारण संख्या के तौर पे सामान्य संख्या में कैसे लिख सकते हैं, 0.0000302, ये हमारा क्या हो गया, इसका साधारण संख्या या फिर इसका मानक रूप ये है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4.5 इंटू 10 की पावर 4। अब क्या हमारे पास जो 10 का गुणनफल है उसकी जो घात है यानी पावर है वो क्या है, ये धनात्मक है यानी प्लस की संख्या है। तो ऐसे में जो डेसिमल है वो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा। देखिए क्या करेंगे, 4 5 लिख दिया। अब इसके आगे हमारे को क्या करना है, 10 की पावर 4 है तो 4 जीरोस लगा दीजिए, 1 2 3 4 लगा दिए। अब हमारे पास यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 8 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 8 डिजिट से पहले डेसिमल लगा लीजिए। तो ये हमारा आंसर हो गया 45,000। 4.5 इंटू 10 टू पावर 4 तो हम क्या लिख सकते हैं 45,000। नेक्स्ट है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। तो हमारे को डेसिमल कितने प्लेसेस पहले लगाना है, 8, तो हमने 3 लिख दिया और उसके पहले कितने जीरोस लगा लेंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल एंड ये 0। ठीक है, ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ 1.0001 इंटू 10 टू पावर 9। ये हमारे पास संख्या है, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, 10001 10 टू पावर 9 यानी 9 जीरोस लगा सकते हैं। अब 9 जीरोस लगाओ, उसके बाद डेसिमल लगाओ और फिर हटाओ, जीरोस बचेंगे। इससे बढ़िया लगा सकते हैं, हम देख सकते हैं डेसिमल आगे शिफ्ट होएगा, कितने प्लेसेस, 9 प्लेसेस। अभी कितने प्लेसेस शिफ्ट हो चुका है, 1 2 3 4 प्लेसेस शिफ्ट हो चुका है, 5 6 7 8 9, ये हमने 9 प्लेसेस शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने दो तरीके से बताया, डायरेक्ट कर दीजिए और एक इस तरह से डेसिमल लगा के कर लीजिए कि हम जीरो लगा हैं और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं उससे पहले हमने उतने डिजिट पहले डेसिमल लगा दिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका हमने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, तो हम इसे 1.0001 इंटू 10 टू पावर 9 को हम इस तरह से सामान्य संख्या में ले सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 5 और 6 बच रहा है, वो आप अपने आप कर लेंगे, बहुत इजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें जो संख्याएं आ रही हैं उसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। फर्स्ट है बच्चों हमारे पास 1 माइक्रोन 1/10 लाख एम के बराबर होता है। क्या हमारे को क्या दे रखा है, 1 माइक्रोन जो है 1/, इसके बराबर होता है। तो हमें ये जो संख्या दे रखी है इसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर मेन डिजिट जो है वो है 1 और इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस 6। ठीक है, यूनिट क्या दे रखी है, एम लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, 1 माइक्रोन 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर के बराबर होता है, एम यानी मीटर। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब है दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0.00000000000000016 कूलम होता है। ये हमारे को एक इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश दे रखा है। तो हमें क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, डेसिमल उधर इसका कितने, 19 प्लेसेस, गिन लेना इसमें। अगला है जीवाणु का माप 0.0000005 मीटर है, एम मीटर है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जीवाणु का माप तीसरे का 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर है। जो जीवाणु है
उसका माप। ठीक है, अगला है हमारे पास फोर्थ, पौधों की कोशिकाओं का माप 0.00001275 m है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पौधों की कोशिका का माप क्या हो जाएगा 1.275 इंटू 10⁻⁻5 m। ठीक है, अगला है हमारे पास मोटे कागज की मोटाई 0.07 mm है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मोटे कागज की मोटाई क्या हो जाएगी 7 इंटू 10⁻⁻2 mm। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सारे हो गए, फर्स्ट से लेके फोर्थ तक। अगर किसी का कुछ छूट जाता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक ढेर में 5 किताबें हैं जिसमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm तथा 5 कागज की शीटें हैं जिसमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। हमें टोटल मोटाई ज्ञात करनी है, 5 शीटें हैं और 5 किताबें हैं, दोनों की थिकनेस यानी मोटाई दे रखी है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चों एक किताब की मोटाई कितनी दे रखी है बच्चों 20 mm, ये दे रखी है, इसलिए 5 किताबों की मोटाई कितनी हो जाएगी 20 इंटू 5 mm, ये हो जाएगी तो 100 mm। ये हमारे पास आ गई बुक्स की, जो हमारे पास किताबें थी उनकी टोटल मोटाई। अब हमारे को बोल रखा है कि जो एक कागज है उसकी मोटाई दे रखी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक कागज की शीट की मोटाई कितनी है 0.016 mm, ये दे रखी है, इसलिए 5 कागज की शीटों की मोटाई कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.016 इंटू 5 mm, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 पंजे 80 होता है, तो ये हो जाएगा 0.080 mm। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है बच्चों, ये जो ढेर है इसकी टोटल मोटाई कितनी हो जाएगी, तो हमारा क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। ढेर की कुल मोटाई कितनी हो जाएगी 100 प्लस 0.080 mm, दोनों की ऐड कर लेंगे, कितना आया बच्चों 100.080 mm, ये हमारे पास आया। अब हम इसे मानक रूप में लिस्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.0008 इंटू 10⁻²। क्यों, क्योंकि जो डेसिमल था ये दो प्लेसेस लेफ्ट में किसका है, राइट टू लेफ्ट किसका है 10⁻² mm, और जो ढेर था उसकी ये थिकनेस हो जाएगी यानी मोटाई जो होगी वो ही हो जाएगी 1.008 इंटू 10⁻²। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, ये हमारी 12वां अध्याय घातांक और घात पूर्ण हुआ। आज की हमारी मैथ की क्लास यही समाप्त होती है।